कर्नाटक के चामराजनगर में महकमा जंगलात के अहलकारों के साथ मुबैना फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद चामराजनगर और मैसूर में एहतजाज शुरू हो गया। ये मामला कावेरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के शिग्गांव रेंज से रिपोर्ट हुआ है। महकमा जंगलात के मुताबिक 15 अगस्त की सुबह अहलकारों को मुबैना गैर कानूनी शिकार की इत्तला मिली थी, जिसके बाद टीम का जंगल में 4 अफराद से सामना हुआ। महकमा जंगलात का दावा है कि मुश्तबा शिकारियों ने पहले फायरिंग की, जिसके जवाब में अहलकारों ने फायरिंग की। ताहम मुकामी अफराद और हलाक होने वालों के अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि ताकत का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर ये अफराद जंगल में शिकार के लिए दाखिल भी हुए थे तो उन्हें कत्ल नहीं किया जाना चाहिए था। 16 अगस्त को हनूर में कशीदगी और उस वक्त बढ़ गई जब अहले खाना और देहातियों ने मल्ले महादेश्वरा हिल्स जाने वाली सड़क को रोक दिया और फायरिंग में शामिल महकमा जंगलात के अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया। मुजाहिरीन ने मुताल्लिका अहलकारों को मौके पर लाकर उनसे पूछताछ करने का भी मुतालिबा किया। हनूर के रुकने असेंबली MR मंजुनाथ ने अहले खाना से मुलाकात की और 15 लाख रुपए मुआवजे के ऐलान के बाद एहतजाज वापस ले लिया। दूसरी जानिब हनूर पुलिस ने एक मुतवफ़्फ़ी की अहलिया की शिकायत पर महकमा जंगलात के अहलकारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की दफा 103(1) के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। तमिलनाडु के वजीर आला C जोसेफ विजय ने भी मजम्मत की और कहा कि तीनों अफराद हनूर तालुका के देहात से ताल्लुक रखने वाले तमिल थे। इन्होंने महकमा जंगलात की वजाहत को नाकाबिल कबूल करार देते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात और आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा किया। मैसूर में भी एहतजाज किया गया, जहां पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया और सूरत हाल पर काबू पाया गया। इस मामले की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जारी है। कोल्लेगाल सब डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश कुमार मीना ने कहा कि तहकीकात सरकारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की जानी चाहिए और लोगों को नताइज का इंतजार करना चाहिए। मैसूर के एक समाजी कारकुन ने भी कर्नाटक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से मामले की तहकीकात का मुतालिबा किया है। उधर बीजेपी रहनुमा R अशोक ने सवाल उठाया कि वजीर जंगलात रामलिंगा रेड्डी अब तक हादसे के मुकाम पर क्यों नहीं पहुंचे। मजीद ताज़ा खबरों और अहम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डेली सालार उर्दू डिजिटल के साथ।